हड्डी की बीमारियां बचपन से ही शुरू हो सकती है। तो डेफिनेटली जब भी जोड़ों में दर्द हो तो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए और घर पे इलाज नहीं करना चाहिए। है कि हमें अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए, पॉस्चर का ध्यान रखना चाहिए, रेगुलर व्यायाम एक्सरसाइजेस वगैरह जरूर करने चाहिए। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़ का खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर में आज हम पहुंचे हैं महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में और मेरे साथ हैं ऑर्थोपेडिक डॉक्टर वी.के. सब्रवाल। इनसे हम बात करेंगे हड्डियों से जुड़ी हुई बीमारी के बारे में और कैसे आप अपनी बोन्स को मजबूत रख सकते हैं और बुढ़ापे में भी जवान दिख सकते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि जो है क्या कुछ ऐसी बीमारियां हैं ऑर्थोपेडिक से संबंधित जिनके बाद जो अगर जिनके सिम्टम्स आए तो आपसे संपर्क करना चाहिए, एक ऑर्थोपेडिक से संपर्क करना चाहिए? डेफिनेटली एक्चुअली हड्डी की बीमारियां बचपन से ही शुरू हो सकती है, बचपन से, यंग एज में, कभी चोट लगने से या बुढ़ापे में। तो हर बीमारी का अलग अलग लक्षण होता है। एज के हिसाब से हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं, ये कारण की वजह से भी हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। तो डेफिनेटली जब भी जोड़ों में दर्द हो तो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए और घर पे इलाज नहीं करना चाहिए। जोड़ों में दर्द की शिकायत आमतौर पर महिलाएं करती हैं, क्या इसकी वजह होती है और कैसे इसको ठीक किया जा सकता है? एक्चुअली जोड़ों में, तो महिलाओं में ज़्यादातर जो होता है ना, वो एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स बोलते हैं, वो बहुत कॉमन है। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ महिलाओं में होता है, पुरुषों में भी हो सकता है, पर वो कॉमनली उनमें इफेक्ट होता है। बाकी दूसरा एक रूटीन आर्थराइटिस जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस वर्ड इस्तेमाल करते हैं हम लोग, वो एक डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स है जो जोड़ों के उम्र के साथ साथ घिसने से समस्याएं जब उत्पन्न होती हैं। ये चीज़ें एज के साथ साथ प्रेसिपिटेट हो सकती हैं या कई बार रिपीटेडली माइनर ट्रॉमा, छोटी छोटी चोटें लगती रहती हैं या काम की वजह से, ऑक्यूपेशन की वजह से। तो ये समस्याएं उनमें ज़्यादा होती है जिनका कि जैसे ऑक्यूपेशन ही ऐसा है जिसमें कि जोड़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता हो। तो किस उम्र से शुरुआत हो जाती है इसकी, और अगर कुछ ऐसे घरेलू तरीके भी हैं जिनसे इनसे बचा जा सके? कुछ बीमारियां तो 40 से ऊपर शुरू हो जाती हैं, पर जिसको हम डिजेनरेटिव डिसऑर्डर कहते हैं वो ज़्यादातर 60 साल के आसपास शुरू होती हैं। हाँ, हमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए, पॉस्चर का ध्यान रखना चाहिए, रेगुलर व्यायाम एक्सरसाइजेस वगैरह जरूर करने चाहिए। मैंने देखा है पॉस्चर से रिलेटेड आजकल बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं हमारे पास। जैसे जो लेडीज़ ब्यूटी पार्लर्स में काम करती हैं या सिलाई कढ़ाई का काम करती हैं, जो किचन में ज़्यादा काम करती हैं, तो उनको लगातार झुक के काम करना पड़ता है। तो कमर में दर्द, गर्दन में दर्द, हाथ में, इवन आजकल के जो यंग गर्ल्स हैं जो कंप्यूटर पे पूरे दिन बैठे रहते हैं, उनके गर्दन में दर्द, बैक में दर्द, एल्बो में, टेनिस एल्बो, मतलब बहुत कॉमन है ये प्रॉब्लम। तो पॉस्चर का ध्यान बहुत ज़रूरी है, साथ साथ रेगुलर व्यायाम और डाइट, खान पान, ये चीज़ों का ध्यान हमें ज़रूर रखना चाहिए अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं लंबे समय के लिए। आपने जिस तरह से बताया कि महिलाएं जो घरों में रहती हैं, फिजिकली ज़्यादा वर्क उन्हें करना पड़ता है, तो बैक पेन की शिकायत आमतौर पर रहती है, तो क्या बच्चों में भी ये दिक्कत रहती है सर? बच्चों में यूजुअली नहीं होता, उनमें कई बार जब छोटी उम्र में अगर हम उनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो, वो एक कारण होता है। कभी कभी एक इडियोपैथी कहते हैं जिसे हमें कारण नहीं मिलता है ढूंढने पर भी, तो वो भी कभी कभी कॉज होता है, पर बच्चों में बहुत कम है कि कमर में दर्द वगैरह। तो विटामिन डी डेफिशिएंसी आराम से कवर की जा सकती है, करेक्ट की जा सकती है। जिस तरह से आपने जिक्र किया नी पेन का, जॉइंट पेन का, तो कभी कभी देखा गया है कि सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ जाती है, वो कब पड़ती है और क्या कुछ सर्जरी होती है? नी जॉइंट में आजकल सर्जरी का प्रचलन बहुत ज़्यादा हो गया है, पर मेरा सिर्फ कहना है कि सर्जरी तभी करनी चाहिए जब मरीज उसकी डिमांड करे। नॉर्मली हम लोगों को छोटे मोटे कार्यक्रम, अगर दिन में अपना कार्यक्रम सुचारू रूप से चला सकता है, पर एक्सरे में सिम्टम है, एक्सरे में पिक्चर है, तो हमें सर्जरी को डिले कर देना चाहिए। और क्योंकि हम जो जोड़ डालते हैं, बदलते हैं ना, उसका एवरेज लाइफ अप्रॉक्सीमेटली 15 साल के करीब है। तो अगर हम छोटी एज में कर दें, कई बार छोटी एज में भी जैसे 40-50 में कर दिया, तो सपोज 50 साल में किया तो 65 साल में लगभग दोबारा कराना पड़ेगा। आजकल हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफ़ी बढ़ गई है, तो 65 में किया फिर 80 में फिर कराना पड़ेगा। तो जो रिपीट सर्जरी होती है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट, उसके कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हैं और रिजल्ट भी अच्छे नहीं है। सर, हड्डियों की दर्द की शिकायत किसी को होती है तो एक्यूप्रेशर जैसी तरीकों का सहारा लेता है, डॉक्टर के पास बाद में जाता है, पहले एक्यूप्रेशर पे जाता है, फिर देसी दवाओं जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं उनके पास जाता है, तो उनको आप क्या सलाह देंगे? देखिए, मैं कहता हूँ कि अगर इन चीज़ों से
नुकसान नहीं होना चाहिए, पर रिलीफ बहुत रेयरली आता है। रिलीफ उन्हीं में आता है जिनमें ऑटोमेटिकली अपने आप बिना कुछ किए भी रिलीफ आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि क्वालिफाइड डॉक्टर से ही कंसल्ट करना चाहिए। उनसे नुकसान हो सकता है, क्योंकि कई बार ये मालिश कर देते हैं, लेप लगा देते हैं उल्टा सीधा, या स्टेरॉयड पे डाल देते हैं, वो ठीक नहीं है। सर एक और सवाल मैं करना चाहूँगा, गर्दन में अक्सर किसी किसी की आवाज़ें आती हैं, ऐसे गर्दन मोड़ते हैं तो कट कट की आवाज़ें आती हैं, तो क्या वो नुकसानदायक है? अगर सिर्फ आवाज़ आने से कोई नुकसान नहीं है, उसके साथ साथ कई बार बिना पेन के भी आवाज़ें होती हैं, जिसे हम स्नैपिंग जॉइंट्स बोलते हैं। तो उसमें कोई टेंशन की कोई बात नहीं है। रेगुलर व्यायाम करें, थोड़ा सिकाई करें, पर उसके कोई ऐसी डरने की बात नहीं। हाँ, उसका सिम्टम है तो फिर उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि क्या कारण है। इतनी सारी चीज़ें आपने बताई, हमारे दर्शक देख रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें उनके काम भी आने वाली हैं। आपसे इंटरव्यू देखने के बाद अगर कोई अग्रसेन हॉस्पिटल में मिलना चाहे तो क्या कुछ आपका टाइमिंग है और क्या कुछ स्पेशलिटीज़ यहाँ हैं ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में? यहाँ हम हर तरीके के फ्रैक्चर, स्पाइन, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हर तरीके का कॉम्प्लेक्स इंजरीज, ट्रॉमा वगैरह सब ऑपरेट करते हैं। और मैं पर्सनल बता सकता हूँ, मेरे को 40 साल से ज़्यादा का अनुभव है। बड़े बड़े हॉस्पिटल का अनुभव है, लोकनायक हॉस्पिटल का, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल का अनुभव है। तो मैं थर्सडे को सवेरे यहाँ पे 9 से 1 बजे तक अवेलेबल रहता हूँ, या प्रायर अपॉइंटमेंट से कभी भी आ सकते हैं। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ डॉक्टर वीके सब्रवाल, जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई जो आने वाले टाइम पर आपके ज़रूर काम आएंगी। और अगर आप इनसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो पहुंच सकते हैं महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में, सेक्टर 1 में स्थित है। कैमरा जर्नलिस्ट विशाल के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।